बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ गया है। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया है। उन्होंने एनडीए के इफ्तार में भी शामिल होने से मना कर दिया है। माना जा रहा है कि ऐसा करके मुस्लिम संगठन वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। सियासी पंडितों के अनुसार इस घटनाक्रम से विधानसभा चुनाव में एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुस्लिम संगठनों का ये कदम तेजस्वी यादव के MY समीकरण को मजबूत कर सकता है। पहले मुस्लिम वोटों के बंटवारे से एनडीए को फायदा हुआ था, लेकिन इससे अब स्थिति बदल सकती है। दरअसल बिहार के कई मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का फैसला किया है। उन्होंने एक पत्र में लिखा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि आपकी पार्टी ने प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 का समर्थन किया है, इसलिए आपकी इफ्तार पार्टी का बायकॉट किया जा रहा है। इस फैसले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत-ए-शरिया, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात-ए-इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी जैसे संगठन शामिल हैं। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम से वक्फ संपत्तियों को खतरा है। ये कानून संविधान का उल्लंघन करता है। इससे मुस्लिमों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति और खराब होगी। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने धर्मनिरपेक्ष शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया था, लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन और इस कानून का समर्थन उनके वादों के खिलाफ है। माना जा रहा है कि मुस्लिम संगठनों का ये विरोध एक तरह से एकजुटता दिखाने का मंच बन गया है। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस समय MY समीकरण मजबूत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद के उपचुनावों में आरजेडी को सिर्फ एक सीट मिली है। इससे वह विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है। हाल ही में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए तो आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली। इतना ही नहीं, आरजेडी को अपने 2 बड़े गढ़ भी खोने पड़े। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह यादव का पिछले 3 दशक से कब्जा था, लेकिन ये सीट जेडीयू की मनोरमा देवी ने जीत ली। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र भी पहले आरजेडी के कब्जे में था। यहाँ से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने बेटे को उतारा, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा तरारी और इमामगंज से भी महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। बिहार में 2020 के चुनाव के बाद अब तक 10 सीटों पे उपचुनाव हो चुके हैं। महागठबंधन को 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। उसे सिर्फ बोचहा विधानसभा उपचुनाव में जीत मिली। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम से अब बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। मुस्लिम संगठनों का विरोध एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 से 8 महीने बाद ही बिहार में फिर से विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट आरजेडी के पक्ष में एकजुट हुआ तो जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।